नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। यह जीवन एक रणभूमि है। यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना होता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। यह पृथ्वी नेश्वर है, यहाँ सब कुछ गतिमान है। मित्रों, जिस प्रकार सुख दुख में जीवन आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगे रहते हैं। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है, वह सुख स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वदा नहीं रहने वाला। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। यह ईश्वर तक पहुंचाती है। माना जाता है कि जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में होता है। जितने भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं, वह पूर्व जन्मों का फल है। वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा और कृष्ण दोनों अवधारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिनके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है, वहीं श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारना है, वह उनके साथ सदैव खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास, भीलनी जैसी आशा और द्रौपदी जैसी पुकार, मीरा जैसा इंतजार अगर सभी शुद्ध हो, तो कृष्ण को तो आना ही पड़ता है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती है। आशाएं बड़ी प्रबल होती है। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वही आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। दोस्तों, व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या यह होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झरने से शोक नहीं मनाता, वह नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि यह परिवर्तन है। यह प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है, उसका आनंद उठाइए। जो लोग यह कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि जो अपने होते हैं, वह कभी झुकने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, जान पहचान का महत्व है। आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इससे किया जाता है कि उसकी पहचान कहाँ तक है। क्यों, आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जो पहचान के बल पर आपको लाभ देंगे। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे, किंतु आप तनिक सोचिए, क्या यह ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे। संबंधों में खटास आई और तकलीफ हुई है, काम निकल गया हाथ से, तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है, अपना काम पूरे मन से करो,
अपना काम निश्चल भाव से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, किसी में भी अकेले दुनिया को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन आप पानी में एक पत्थर फेंककर कई तरंगे पैदा करने के समान बहुत कुछ कर सकते हैं। हर कोई जानता है कि हम क्या है, पर यह नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं। अगर आपने अंदर की खूबी को पहचान लिया तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी भी दुख से ना डरो, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी मनुष्य सीख आता है और संभल कर चलता है। मनुष्य की गलतफहमी है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, इसकी केवल मनुष्य ही पूजा करता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में यह सोचता है कि उसके सोचने मात्र से कार्य सफल हो जाएंगे, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि शेर को भी अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। भाग्य तभी होता है जब मनुष्य कर्म करता है, और कर्म नहीं करता है तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है। मानव का भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है, और वर्तमान जीवन में उस कर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठ होकर कार्य करने से ही वह सफल हो पाता है। मनुष्य को हमेशा यह सोचना अनिवार्य है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूं उसका संतान पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, अर्थात पुत्र के अंदर भी वही गुण विद्यमान होंगे। मानव के जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है। अपनी बराबरी की संगति भी उतना प्रभाव नहीं करती जितना कि श्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। दोस्तों, अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको कैसा भी समाज क्यों ना मिले, आप में कोई भी अवगुण समाहित नहीं हो सकते। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। और थोड़ा सोचे और कार्य को सफल करे। व्यक्ति को पता रहता है कि लोभ ही उसके दुखों और विनाश का कारण है, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, जबकि छोड़ने में ही भलाई है। जीवन में याद रखना, कभी किसी कस्मों का अग्रणी मत बनना, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर सबको सवासी मिलती है और बिगड़ने पर उसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा जन्म भी किसी किसी का होता है जो जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, वह कभी अपना धैर्य नहीं खोते, और वही व्यक्ति महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना इसलिए जो अपरिहार्य है, उस पर शोक मत करो। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागना के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्र मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को मित्रों अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। दोस्तों, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं।
कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वह अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वह पूर्णतः प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना, मित्र जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेमपूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझे चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। दोस्तों, जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वह चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। मित्रों, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है।
जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बना। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतनी ही बाहर निकालनी चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। मित्रों, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म वैसा जीवन। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक एक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। न हार चाहिए, न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। दुखों का अंत होता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। दोस्तों, एक समय की बात है, गांव के एक किनारे पर श्याम नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उसकी सफेद घनी दाढ़ी और पुराने फटे कपड़े उसकी सादगी और गरीबी की झलक दिखाते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी जिसे शायद ही किसी ने समझा हो। लोग अक्सर सोचते कि श्याम इस कठिन जीवन में भी इतना शांत और संतुष्ट कैसे रह सकता है। हर सुबह श्याम अपने छोटे से कच्चे मकान के सामने बैठकर भगवान कान्हा के भजन गाता और गांव वाले उसकी मधुर आवाज सुनकर अपनी सुबह की शुरुआत करते थे। श्याम की जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी अटूट भक्ति थी। उसके पास न पैसा था न कोई संपत्ति, लेकिन उसके पास कुछ था जो अनमोल था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण पर उसका अडिग विश्वास। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने श्याम का मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा तुम भगवान पर इतना विश्वास करते हो, फिर भी तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? क्या भगवान ने तुम्हारी कभी मदद नहीं की? ये सुनकर श्याम हल्के से मुस्कुराया और बोला, भगवान ने मेरी मदद उसी दिन कर दी थी जब मैंने पहली बार उनका नाम लिया था। मेरे पास जो शांति और संतोष है उसे किसी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन गांव में सब ऐसा नहीं मानते थे। कुछ लोगों को श्याम के विश्वास पर संदेह हुआ। गांव के सबसे धनी व्यक्ति देवदास ने श्याम की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर भगवान श्याम की सुनते हैं तो इसे परखा जाना चाहिए। उसने अपने नौकरों से श्याम के घर में चोरी करवाने का आदेश दिया। श्याम के पास जो कुछ भी था, कुछ पुराने बर्तन और एक पुरानी भागवत गीता, वह सब चोरी हो गए। अगले दिन जब गांव वाले श्याम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका घर पूरी तरह खाली हो चुका था। सबको लगा कि श्याम अब उदास हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत श्याम अब भी उसी शांत और संतोष भरी मुद्रा में बैठा भगवान का नाम जप रहा था। यह देखकर देवदास और बाकी लोग चकित रह गए। देवदास ने कहा, बाबा अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, क्या अब भी आप कहेंगे कि भगवान आपकी मदद करेंगे? श्याम ने हंसते हुए उत्तर दिया, जो कुछ था वह भगवान का था, उन्होंने लिया तो क्या हुआ, मेरी असली दौलत मेरे दिल में है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो चीजें चली गई वे सिर्फ स्थायी थी। तभी गांव में एक अनोखी घटना घटी। श्याम के घर के पास लगे एक पेड़ की जड़ से अचानक कुछ चमकता हुआ बाहर निकला। गांव वाले और देवदास उस ओर दौड़े और देखा कि जमीन के अंदर से सोने के सिक्के निकल रहे थे। ये देखकर सभी हैरान रह गए। देवदास सोचने लगा कि शायद श्याम की भक्ति का यह फल है।
लोग कहने लगे, बाबा यह तो चमत्कार है। श्याम ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान का संकेत है कि जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाता है। लेकिन यह सोना मेरे लिए नहीं है, इसे गांव के गरीब लोगों में बांट दो। भगवान ने इसे उनके लिए भेजा है जो इसकी सच्ची जरूरत में है। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग श्याम के पास आए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। देवदास ने भी अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीबों में बांटने का संकल्प लिया। श्याम ने सभी को समझाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास और दूसरों की सेवा में है। दोस्तों, यह कहानी श्याम की है जिसने सादगी और सच्ची भक्ति से भगवान को पाया और गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि सच्ची दौलत मन की शांति और संतोष में होती है, न कि भौतिक वस्तुओं में। इस कहानी का संदेश सरल और गहरा है। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में पूजा अर्चना करने में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने और ईश्वर पर बिना किसी शर्त के विश्वास रखने में है। श्याम की तरह जिसने अपनी जिंदगी में कुछ भी ना होने पर भी अपनी भक्ति और विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि असली संपत्ति शांति और संतोष है। आखिरकार भगवान उन लोगों का ध्यान रखते हैं जो निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करते हैं। श्याम ने न केवल गांव वालों को यह सिखाया बल्कि देवदास जैसे धनी व्यक्ति को भी जीवन का असली अर्थ समझाया कि भक्ति और सेवा ही सबसे बड़ी दौलत है। साथियों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।